नमस्ते बच्चों, मैं आपकी सामाजिक अध्ययन विषय की विषय अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी सामाजिक अध्ययन की पुस्तक का पाठ 21 आस्थाएं और धर्म का भाग 2 पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, इससे पहले हम इसका प्रथम भाग आपको पढ़ा चुके हैं और प्रथम भाग में हमने आपको आस्थाएं और धर्म के बारे में बताया था कि कौन कौन से धर्म के लोग अपनी आस्था को इस पाठ में प्रकट कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, उसमें हमने आपको पढ़ाया था भक्ति आंदोलन के बारे में। भक्ति आंदोलन के 2 प्रमुख संतों के बारे में भी हमने चर्चा की थी, जिसमें से शंकराचार्य और रामानुज भी थे, बसव थे, और तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, नाथपंथी, कबीरदास। कबीर के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा था इससे पहले की वीडियो में, और गुरु नानक जी के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों सूफी आंदोलन के बारे में। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे अपनी बुक खोलेंगे और मेरे साथ ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। तो शुरू कर रहे हैं बच्चों। सूफी आंदोलन। भारत में सूफी संत दिल्ली सल्तनत काल में पारस से आए। वे भारत के कई स्थानों पर बसे और उनके अनुयायियों में हिंदू तथा मुस्लिम दोनों सम्मिलित थे। उनके विचार भी भक्ति काल के संतों से मिलते जुलते थे। उन्होंने भी ईश्वर व अपने साथियों के संग प्रेम भाव रखने की बात कही। उनका विचार था कि किसी भी कर्म कांड की अपेक्षा ईश्वर के प्रति समर्पण अधिक महत्वपूर्ण है। वे सभी लोगों को समान मानते थे। अपने समान विचारों के कारण सूफी और भक्ति काल के संतों ने एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान किया। तो भक्ति काल के जो कवि थे उस समय यह भी उन्हीं की तरह थे। ये भी ईश्वर को मानने वाले थे, ईश्वर के उपासक थे और अपने कर्म को ही वो सर्वश्रेष्ठ मानते थे। और उनका मानना था कि अपने इंसान को कर्म अच्छा रखना चाहिए, कर्म कांडों में विश्वास नहीं रखना चाहिए, केवल और केवल आध्यात्मिकता से ही व्यक्ति को जुड़ा रहना चाहिए। उलेमा सूफी संतों का उदारता पूर्वक व्यवहार स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि सूफी संत कर्म कांडों में विश्वास नहीं करते थे। जादू, टोना, कर्मकांड। कर्मकांड से तात्पर्य क्या है? जादू, टोना से वो विश्वास नहीं करते थे। सूफी संतों को पीर अथवा गुरुओं के रूप में सम्मानित किया जाता था। ऐसा माना जाता था कि उनके पास कई दिव्य शक्ति थी तथा वे भविष्य बता सकते थे। कट्टरवादी मुस्लिमों की तरह वे नहीं चाहते थे लोग इस्लाम धर्म अपनाएं। वे चाहते थे कि लोग ईश्वर के प्रति प्रेम तथा समर्पण का भाव रखें। उन्होंने जन सामान्य की भाषा में गद तथा पद दोनों रूपों में शिक्षाएं दी। उनकी सभाएं कवालियों के लिए प्रसिद्ध थी, जिनका ज्ञान आज भी किया जाता है। जैसे कवालियों से तो आप सभी परिचित हैं कि वो अल्लाह के लिए भी की जाती हैं। और उनका मानना था कि ईश्वर एक है, चाहे उसे किसी भी रूप में मानो, लेकिन ईश्वर तो एक है और हम उसके उपासक हैं। हमें अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव रखना चाहिए, त्याग का भाव रखना चाहिए, ना कि अपने व्यवहार को गलत बनाना चाहिए। अब देखिए बच्चों, सूफी संतों ने कई सिलसिलों अथवा अनुक्रमों का प्रतिपादन किया, जिनमें से 2 महत्वपूर्ण सिलसिले चिश्ती सिलसिला तथा सुरहावर्दी सिलसिला है। अब सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे हम? चिश्ती सिलसिला के विषय में। चिश्ती सिलसिला के 3 मुख्य सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद तथा निजामुद्दीन औलिया हैं। इन तीनों संतों की 3 दरगाहें, जिन्हें कब्रें भी कहते हैं, अजमेर जो राजस्थान में है, हासी जो हरियाणा में है तथा दिल्ली में है। उन्होंने सुंदर तथा हृदय को स्पर्श करने वाले पदों की रचना की, जिन्हें वे अपने अनुयायियों यानी कि अपने भक्तों के साथ गाते थे। आज भी देश भर में उनकी दरगाहों पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं जो उनमें आस्था रखते हैं। अब है बच्चों सुहरावर्दी सिलसिला। इस सिलसिले के महत्वपूर्ण संत शेख बहाउद्दीन
जकारिया शाह आलम बुखारी और शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे। इनकी दरगाहें मुल्तान जो पाकिस्तान में है, गुजरात तथा सियालहेट में है। दो अन्य प्रसिद्ध सूफी संत दिल्ली में नसरुद्दीन चिरागी दिल्ली तथा गुलबर्ग में सैयद मोहम्मद गेसू दराज है। अब पढ़ते हैं बच्चों हम सूफी संतों की शिक्षाएं। सूफी संतों का मानना था कि ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण अति आवश्यक है और ऐसा तभी हो सकता है जब कोई व्यक्ति सभी मनुष्य को समान समझे और उनके प्रति दयालुता का भाव रखे। उनके अनुसार इन आडंबरों और कर्म कांडों का कोई अर्थ नहीं है तथा ईश्वर इनसे प्रसन्न नहीं हो सकता। सूफी संतों का मानना था कि कर्म कांडों में लोग बागों को विश्वास नहीं रखना चाहिए, व्यक्ति को विश्वास नहीं रखना चाहिए। सभी मनुष्यों के प्रति एक मनुष्य को अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, दयालु प्रवृत्ति का वह व्यक्ति होना चाहिए। कर्म कांडों और आडंबरों पर उसे विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर को अगर आपको प्रसन्न करना है तो आपको अपना आचरण, अपना व्यवहार दूसरों के प्रति अच्छा ही रखना पड़ेगा। अब बच्चों पढ़ते हैं हम सूफी संतों के बारे में एक अनुश्रुति। सूफी संतों के बारे में अनेक अनुश्रुतियां प्रचलित हैं। उनमें से एक निजामुद्दीन औलिया के विषय में है। वे गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन थे। तो किसके समकालीन थे, किसके काल में थे? गयासुद्दीन तुगलक के काल में थे। गयासुद्दीन तुगलक संत के शिक्षा देने के तरीके के विरुद्ध था। अतः अपनी बंगाल से दिल्ली वापसी पर उसने संत को उत्पीड़न करने का निश्चय किया। जब संत को इस बात की सूचना दी गई तो उन्होंने कहा, हनूज दिल्ली दुरस्त, इसका अर्थ है दिल्ली अभी दूर है। यह कथन सत्य सिद्ध हुआ क्योंकि रास्ते में ही गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई थी। तो देखिए ये कुछ बातें होती हैं जो कितनी सच हैं कितनी झूठ हैं ये तो हम स्पष्ट रूप से आपको नहीं बता सकते, लेकिन अगर आपकी ये पुस्तक में दी गई हैं बातें तो कहीं ना कहीं ये सत्य होंगी, क्योंकि इसमें जो बताया गया था कि गयासुद्दीन तुगलक संत की शिक्षा देने के विरुद्ध थे और अपनी बंगाल से दिल्ली वापसी पर उसने संत को उत्पीड़न करने का निश्चय किया था कि उन्हें दुखी करने का, उन्हें परेशान करने का निश्चय किया। जब संत को उनकी इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने कहा कि दिल्ली तो अभी दूर है, यानी कि तुम दिल्ली तक नहीं पहुंच पाओगे, उससे पहले ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, और वो हो गई। तो देखिए बच्चों, आज हमारे इस पाठ का यह भाग समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि सभी बच्चों को ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो यह पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।